सब्सक्राइब करें संस्कार एजुकेशन बेगुन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। Good day students. Means of transportation and communication were not developed in the past. यानी अतीत में पहले या पास्ट में जो परिवहन आने जाने का एंड कम्युनिकेशन और जो संचार के साधन थे मीन्स थे वो विकसित नहीं हुए थे। पहले ना तो आने जाने के कोई साधन थे और ना ही संचार के कांटेक्ट करने के कोई साधन थे। तो अतीत में परिवहन और संचार के साधन विकसित नहीं हुए थे। एंड ए सच पीपुल रिमेन आइसोलेटेड इन देयर ओन रीजन्स एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, लैंग्वेज, फूड हैबिट्स एंड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। एंड एज सच पीपुल रिमेन, और इस तरह से जो लोग थे उन्होंने आइसोलेट इन देयर ओन रीजन्स, अपने खुद के क्षेत्र में ही रहना शुरू कर दिया, मतलब वो इधर उधर नहीं जाते थे। एंड डेवलप्ड देयर ओन कल्चर, अब कोई मीन्स ही नहीं था ट्रांसपोर्टेशन करने का, कम्युनिकेशन करने का, तो जो लोग थे वो वहीं रहते थे या फिर बहुत मतलब आने जाने में इससे बहुत टाइम लगता था, पैदल जाते थे या फिर घोड़े वगैरह इन पर जाते थे। तो ऐसे लोग उसी क्षेत्र में रहने, खुद के क्षेत्र में रहने लग गए। एंड वहां पर उन्होंने डेवलप्ड की, क्या डेवलप्ड करा? अपनी खुद की संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपने खाने की आदतों को और जीवन जीने के साधनों को उन्होंने विकसित किया, खुद ही को ही करना पड़ा। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, पीपुल लिविंग नियर द सी टुक टू फिशिंग एंड ट्रेड। जो लोग समुद्र के पास रहते थे उन्होंने वो क्या करने लग गए? मछलियां पकड़ने लग गए और ट्रेड, व्यापार करने लग गए। वाइल, जबकि पीपुल लिविंग इन फर्टाइल प्लेन्स, जबकि जो लोग उपजाऊ समतल भूमि पर रहते थे, टुक अप फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, उन्होंने खेती करना और पशुपालन करना शुरू कर दिया। तो जो लोग समुद्र के पास रहते थे वो मछलियां पकड़ने लग गए, और जो लोग प्लेन जमीन पर रहते थे, समतल उपजाऊ जमीन पर रहते थे, वहां पर उन्होंने खेती करना और पशुपालन करना शुरू कर दिया। हाउएवर, हालांकि लेटर, बाद में एज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलप्ड ओवर टाइम, हालांकि बाद में ओवर टाइम, समय के साथ परिवहन और संचार के साधन विकसित हो गए, मतलब आने जाने के लिए इनके साधन हो गए धीरे धीरे विकसित। एंड आल्सो समटाइम्स ड्यू टू वार्स और नेचुरल डिजास्टर पीपुल बिगेन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो लोगों को क्या करना पड़ा? कुछ युद्धों के कारण और जो प्राकृतिक आपदाएं होती थी उनके कारण लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर रहना पड़ा। एज ए कॉन्सिक्वेंस, मिक्स्ड इन्फ्लुएंसेस कुड बी सीन इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया। यानी पहले उनके पास कोई साधन नहीं था तो वो लोग वहीं रहते थे और खुद की जो संस्कृति उनको जैसी लगी वो वैसे खुद की संस्कृति, खुद की भाषा, खाने की आदतें, जीवन जीने का तरीका वो विकसित करते गए। तो समुद्र के पास रहते थे तो वो मछलियां पकड़ने लग गए, और समतल भूमि पे रहते थे तो खेती करने लग गए। लेकिन जब धीरे धीरे साधन विकसित हुए तो वो इधर उधर आने लगे। अब इधर उधर आने लगे तो अब वो जैसे इधर उधर आने लगे, वाले वो व्यापार के माध्यम से, व्यापार के लिए आओ, कैसे भी आओ, लेकिन जैसे युद्ध होते थे तो और कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, तो इसकी वजह से उनको वो जगह छोड़नी पड़ती थी और उस जगह को छोड़कर उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। तो इसके परिणाम स्वरूप ऐसे मिक्स्ड इन्फ्लुएंसेस कुड बी सीन इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग हिस्सों, क्षेत्रों में ऐसी मिश्रित संस्कृति देखी जा सकती है। इंडिया इज आल्सो सीन द कमिंग ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स एंड रूलर्स हु मेड दिस लैंड देयर होम। भारत में विदेशी यात्री भी आए, भारत में विदेशी यात्रियों को भी देखा गया, विदेशी यात्रियों और शासकों को भी देखा गया। हु मेड, जिन्होंने बनाए, दिस लैंड देयर होम, जिन्होंने इस जमीन पर, इस भूमि पर अपने खुद के घर बना लिए। किन्होंने? फॉरेन ट्रैवलर्स ने, विदेशी लोग जो यहाँ वाले व्यापार के माध्यम से आओ, किसी भी रीजन से आओ, तो उन्होंने खुद के यहाँ पर, अपने इंडिया पर, भारत भूमि पर खुद के घर बना लिए। दे वर इंडीड इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन कस्टम्स एंड कल्चर्स, वे जो लोग थे
यानी जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे वो भारत के जो रीति रिवाज थे, जो संस्कृति थे, उससे भी वो प्रभावित हुए थे। एंड दे आल्सो contributed the best elements of their own culture, और उन्होंने खुद की संस्कृति के तत्वों का भी योगदान दिया था। रिजल्टिंग इन ए वंडरफुल सिंथेसिस दैट इज इंडिया, और परिणाम स्वरूप एक वंडरफुल आश्चर्यजनक संश्लेषण हुआ दैट इज इंडिया, जो कि यह भारत है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ मेनी रिलीजन इन एडिशन टू हिंदुइज्म, भारत कई धर्मों की भूमि है। इन एडिशन टू हिंदू के अलावा, हिंदू धर्म के अलावा भारत कई धर्मों की भूमि, यानी हिंदू धर्म के अलावा भी भारत में कई सारे धर्म हैं। हुज फॉलोवर्स आर इन ए मेजोरिटी हियर, हुज फॉलोवर्स मतलब मानने वाले, धर्म को मानने वाले, जिनमें धर्म को मानने वालों की बहुत ज्यादा मात्रा है, मतलब अपने अपने धर्म को मानने वालों की बहुत ज्यादा संख्या है। और कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया ए सेक्युलर स्टेट, हमारा जो संविधान है वो डिक्लेयर करता है, घोषित करता है कि भारत जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट मतलब धर्मनिरपेक्ष, भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वेयर, जहां पर इक्वल रिकॉग्नाइजेशन रेस्पेक्ट इज गिवन टू ऑल रिलीजन, जहां पर सभी धर्मों को समान मान्यता और समान सम्मान दिया जाता है, यानी समान मान्यता और एक जैसा सम्मान दिया जाता है, यानी भारत में सभी धर्म समान है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। डिस्पाइट ऑल दिस डाइवर्सिटी, इन सभी विविधताओं के बावजूद, वेयर पीपुल हैव डिफरेंट रीजनल, कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड्स, वेयर जहां पर लोगों के पास अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग संस्कृतियां और अलग अलग धर्म है। वी फाइंड ए सेमलेस इंटरमिंगलिंग ऑफ डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, हम पाते हैं कि जीवन जीने का जो अलग अलग तरीका है वो उसमें घुल मिल जाते हैं। लोग क्या करते हैं, जीवन जीने के तरीके में घुल मिल जाते हैं। रिजल्टिंग इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसके परिणाम स्वरूप एकता में ही विविधता है। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग imposed from the outside, but rather it was something deeper, and within its fold the widest tolerance of belief and customs was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज नामक किताब किसने लिखी? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है। जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय एकता थोपी गई चीज नहीं है, फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बट रादर बल्कि इट वॉज समथिंग डीपर, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस, एंड एवरी वेराइटी एक्नोलेज्ड एंड इवन इनकरेज्ड, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को, रीति रिवाजों को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe India. यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब इंडिया, जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। यानी नेहरू ने ही हमें अनेकता में एकता, यानी इतनी विविधताएं होने, भारत में इतनी विविधताएं होते हुए भी हम सब क्या है? एक है। ये विचार हमको नेहरू जी ने ही दिया है। यानी इतनी सारी इसमें तो अलग अलग खान पान, रीति रिवाज, त्योहार वगैरह सब अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम क्या है? एक है। तो ये भावना हमारे दिन में किसने जगाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। थैंक यू।